फोल्डर में एक डेटा आया, जैसे कल जो जो अपन ने स्कैन देखा उसी का है। तो वो स्कैन अपने को किस टाइप से आया था, ठीक है। स्कैन डेटा की ये रॉ फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डॉट एक्सवाईजी फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को नजर नहीं आ रही है, बहुत सारे फोटोज कुछ नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इमेजेस तो अपने को दिख रहे हैं ये इस टाइप से, ठीक है। इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, ये सब ऐसे इमेजेस है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर डॉट एक्सवाईजी फाइल है, जैसे यहाँ पे देखो ये है, ठीक है। ये बाकी इसके सपोर्ट फाइल है, ऐसा नहीं कि केवल यही फाइल इंपॉर्टेंट है बाकी फाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी है साथ में, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ये फाइल डॉट एक्सवाईजी है, ये रेबिट सपोर्ट नहीं करेगा। अपने क्या करना पड़ेगा, इसको आरसीएस या फिर आरसीपी बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी बनाना है। तो क्या करता हूँ, जैसे इस वाले को मुझे बनाना है, तो सबसे पहले हम रिकैप में चले जाते हैं। रिकैप को ओपन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे उस फाइल को लाके अपन आरसीपी कन्वर्ट करेंगे, मतलब आरसीपी बनाएंगे, आरसीपी या फिर आरसीपी बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ, ठीक है। एक होता है ओपन प्रोजेक्ट, सब कुछ आरसीपी आरसीएस जो भी बनी होगी इसके पास, ये भी आरसीपी आरसीएस ओपन करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ओपन कर लेगा। अदरवाइज अगर आपके पास कोई और फाइल फॉर्मेटेड हो, E57 डॉट क्लास डॉट एक्सवाईजी, तो फिर अपन यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट इंपोर्ट पॉइंट क्लाउड लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ मैं, प्रोजेक्ट का नाम जैसे, अब कोई भी मत नाम मत देना, जैसे यही प्रोजेक्ट का नाम है तो इसी का नाम देना, यहाँ पे ये नाम है इतना, से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी लोकेशन में रख दूंगा मैं, यहीं पे इस जगह पे। तो पहले ये नाम जो इसका कॉपी कर लिया इस टाइप से, और यहाँ पे फिर पूछेगा कि फाइल लोकेशन आउटपुट कहाँ पे चाहिए, जो आरसीएस आएगी वो कहाँ पे से चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसे हम यही वाली लोकेशन दे देते हैं, इस लोकेशन में। ये थी अपने रॉ फाइल, इसके अंदर नहीं करता, बाहर ही करता हूँ, ठीक है। ओके। क्योंकि ये बाद में फिर मैं डिलीट कर दूंगा, ये रॉ रॉ फाइल है, इसकी जरूरत नहीं रहेगी मुझे, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, इस नाम से आरसीएस या आरसीपी बनेगी, ठीक है। आरसीपी बनेगी बाय डिफॉल्ट, पहले तो आरसीपी बनती है, और चाहूँ तो मैं उसको आरसीएस में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ओके। मैंने बाय डिफॉल्ट आरसीएस बनाएगा, और सॉरी, बाय डिफॉल्ट आरसीपी बनाएगा, और चाहूँ तो मैं उसको आरसीएस में बाद में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ओके कर देता हूँ। और अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल टू इम्पोर्ट, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट फाइल टू इम्पोर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पहले कुछ नहीं था और ये अभी बन गया है, जैसे अपन ने जो प्रोसीजर किया ना, हम्म। उससे मतलब एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर दिया है इसने, ठीक है। एक आरसीपी और उसका सपोर्ट फोल्डर, ठीक है। ये ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है अभी, ये मत समझना कि बन गया है, बना नहीं है, सिर्फ खाली है, ठीक है। अब इस वाले फोल्डर के अंदर जाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर देख रहे थे, लेकिन सपोर्ट वाली फाइल केवल इसको एक ही थी, डॉट एक्सवाई। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस फोल्डर के अंदर ऐसे अगर जाऊंगा तो यहाँ काफी ज्यादा बहुत सारे हैं। इसमें पीडीएफ है कुछ, ये डॉट मटेरियल फाइल है, ये पीडीएफ है, ये इमेजेस फाइल है। तो इसके काम की जो फाइल है, यहाँ पे एक्सवाईसी एक ही फाइल है, जो ये वाली, ठीक है। तो इतने सब कुछ नहीं दिखाएंगे, एक ही फाइल दिखाता है। और ओपन कर दिए, सिंपली इंपोर्ट कर दो, इंडेक्स स्कैन कर दो, और बस वेट कर दो। ज्यादा समय नहीं लगता, अगर बड़ा स्कैन हो, इसलिए मैं छोटा वाला ही दिखाया। अगर ओके। बड़ा स्कैन रहेगा जैसे 20-30 जीबी का, तो फिर 1-2 घंटा 3 घंटा ऐसा लगता है, ठीक है। तो नॉर्मली जब अपन वर्क स्टार्ट करते हैं उससे पहले ही जो अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आवर्स होते हैं, उसी में अपने को ये सारी चीजें करनी होती है। तो ये कुछ थोड़ा सा समय लगेगा।
ये लॉन्च वाला साइन आ गया, ये करते हैं, ये हमारा आरसीपी रेडी। ठीक है, यही बात था जिसका बच्चल काम कर, ये रेडी हो गया। क्लियर? तो एकदम सिंपल तरीका है आरसीपी का कन्वर्ट करने का। कुछ भी डॉट E57 के लिए भी सेम रहेगा, डॉट लैस के लिए भी सेम प्रोसीजर है, बस फाइल फॉर्मेट अलग अलग रहेंगे, प्रोसीजर एकदम सेम रहेगी। ठीक है, आपके पास वीडियो रिकॉर्ड रहेगा तो समझ में आ जाएगा, प्रोसीजर एकदम सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। बस जो अपन वहां पे डॉट एक्सवाईसी फाइल ओपन की थी उसका E57 या फिर लैस या फिर जो भी फाइल होगी, ठीक है, कई बार डॉट पीटीसी भी फाइल होती है, तो वो भी ओपन कर लो और बाकी ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, क्लियर है ये आरसीपी कन्वर्ट? हाँ, अब इसको आरसीएस में अगर एक्सपोर्ट चाहिए, जैसे अपन बहुत बड़ा स्कैन है मेरे पास एग्जांपल लाइक, और मुझे उसको आरसीएस में चाहिए, वो आरसीपी में अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे आरसीएस चाहिए, तो क्या करने का, सिंपल ये होम पे जाने का, क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस जाओ वहां पे और यहाँ पे ये डाउन वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक किसी पे मत करना। ठीक है, बस मैं क्या किया हूँ, बस जा रहा हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और ये एक्सपोर्ट का साइन, ये इम्पोर्ट का साइन, क्लिक नहीं करना है बोला, ठीक, यहाँ पे गया। अब इस पे क्लिक करेंगे या फिर इसके लिए कमांड कंट्रोल लिए अपन डायरेक्टली एक्सपोर्ट पे जाओ। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद जहाँ पे भी एक्सपोर्ट करना है, जैसे एग्जांपल लाइक मैंने डाउनलोड में चले गया, यहाँ पे कुछ ठीक है, और आरसीपी इस जगह पे, एक सेकेंड, इसी लोकेशन पे था। ठीक है, और मुझे चाहिए आरसीएस, इनमें से भी और कोई भी, जैसे आरसीएस चाहिए या फिर पीटीसी या फिर E57, हम ऑलरेडी इस तरफ से आए हैं तो वापस से तो E57 या पीटीसी में अपन एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, तो मतलब नहीं, सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं आरसीएस ले लेता हूँ यहाँ पे और ओके करके। ठीक है, अब आरसीएस एक्सपोर्ट करते टाइम पे ये पूछता है कि ये जो पॉइंट है इसके स्पेसिंग बढ़ाना है क्या। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे 5 mm की स्पेसिंग होती है, 5 mm पॉइंट है यहाँ पे, समझ लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पीछे, जैसे बात पता है, हम जूम कर रहे थे तो पॉइंट पॉइंट थे, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 mm का है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में 5 mm रखता है, मतलब कोई, जैसे ये बहुत कम डेंस है, मतलब डेंस नहीं है इसको अपन बोलेंगे, तो अगर बहुत ज्यादा डेंस पॉइंट क्लाउड रहता है तो वहां पे कैसा होता है, जितने ज्यादा पॉइंट क्लाउड रहेगा, जितना डेंस पॉइंट क्लाउड रहेगा, उतना हेवी फाइल बनेगी, मतलब जो उसकी फाइल का साइज होती है ज्यादा रहती है। अब ये ठीक ठाक है, ठीक है, तो मीडियम बोल सकते हैं इसको। तो एक्सपोर्ट करते वक्त भी अपने को अगर इसी क्वालिटी में और थोड़ा सा मतलब कम करना है, क्वालिटी और थोड़ी सी लो करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो क्वालिटी अपन लो करा सकते हैं, इसका स्पेसिंग बढ़ा के। ठीक है, तो जितना अपन स्पेसिंग बढ़ाएंगे क्वालिटी उतनी मतलब पुअर होती जाएगी। ठीक है, तो बेस्ट है इसको 5 में ही रखो, ठीक ठाक क्वालिटी रहती है, और लेट्स गो, तो ये एक्सपोर्ट कर देगा उस जगह पे। ये जल्दी कर ले रहा है, नहीं तो हम इसको रात को लगा के चले जाते हैं ऑफिस में, जो हमारे 20-20 30 जीबी की फाइल होती है, एक्सपोर्टिंग में काफी टाइम लगता है। इस लोकेशन पे जाके देखते हैं ये हो रहा है तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे इस लोकेशन पे शायद मैंने रखा था। ओके, कहीं और एक्सपोर्ट हो गया है। ओके, लेकिन इतना समझ जाओ कि इस टाइप से अपन एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है सर। हाँ, ठीक है, तो इस टाइप से एक्सपोर्ट कर देंगे अपन ने रॉ फाइल से
आरसीपी कैसे कन्वर्ट करना है, और आरसीपी से फिर अगर आरसीएस चाहिए तो आरसीएस अपन तभी यूज करते हैं नॉर्मली जब बहुत बड़ी फाइल है, 30 40 50 100 जीबी की फाइल है, और 100 जीबी की फाइल थोड़ी सी ऑपरेट करने में दिक्कत होती है, उस समय में ही अपन आरसीएस अपन एक्सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज आरसीपी है बेस्ट है, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मली 10 20 जीबी की फाइल है तो कुछ खास इशू नहीं, अगर लग रहा है आपको कि यार स्लो हो रहा है फाइल, चलने में धीमी क्यों हो रही है, सो दैट फिर अपन आरसीएस की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो अगर काम चल रहा है तो वो भी आरसीपी, ठीक है। ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे एक और स्कैन जिसे मैं दिखाता हूँ। हाँ, कल अपन ने ये सिंपल वाले देखे थे, आज अपन एक और देखते हैं, ठीक है। ये एक आरसीएस है, ठीक है। आप में से किसी का था कि नॉइस क्लियर करना, मतलब कि जो अनवांटेड चीज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जब भी एक स्कैन आया था तो बहुत सारी चीजें मैंने हटा दी थी, ठीक है। बट स्टिल इसमें फिर भी देखते हैं अपन क्या कुछ हटा सकते हैं, ठीक है। तो नॉइस क्लियर करना है, मतलब कि अनवांटेड चीजें जो स्कैन में, जैसे स्टार्टिंग में ये स्कैन था जब क्लाइंट की तरफ से आया था तो काफी ज्यादा बड़ा था, यहाँ पे यहाँ भी बहुत सारी चीज थे जो अपने स्कोप के बाहर के थे, और मतलब फिजुल में क्या बोल सकते हैं कि वेट बढ़ा रहे थे फाइल का, क्योंकि जितने ज्यादा पॉइंट क्लाउड रहेंगे फाइल में उतना ज्यादा वेट बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये कलर ऐसा अच्छा लग रहा है, ये अपन ने नॉर्मल में रखे थे, यहाँ पे जाके ये टीवी वाला साइन दिख रहा है, हम्म। इस पे आके आरजीबी करूंगा, ये एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। तो ये इस टाइप से ही रहेगा, ओके। अब यहाँ से कोई भी चीज क्लियर करना है, नॉइस क्लियर करना है, बहुत आसान चीज है, जैसे कहीं पे भी जाता हूँ, जैसे ये वाला पोर्शन हटाना है मुझे, ये दिख रहा है यहाँ कुछ, तो सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर चलो, ठीक है। थोड़ा हिसाब से बस कि उसके पीछे कुछ ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से भी मैंने बहुत प्रॉपरली कट कर दिया था, ये वाला पोर्शन हटा दूंगा, ठीक है। जितना भी कट करना होगा उस हिसाब से वो अरेंज करना और कट करना, सिंपल, इस टाइप से बस कट कर दिए। सर ये जो पर्सन है और जो कार है उसे डिलीट कर सकते हैं हाँ हाँ, ये इसको हटाना, ये लो, वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं है ना, क्या? हाँ। ऐसा रख रहा है ना, ऐसा डायरेक्टली मत करना, तो ये भी हट जाएगा, मैं ऐसा रखता हूँ कि उसके पीछे कुछ ना रहे बस, अच्छा। व्यू जब अरेंज करोगे ना तब ऐसा रखना कि उसके पीछे और कुछ ना आ जाए, ओके। ठीक है? उस हिसाब से डिलीट करें, तो ये वाला चीज हटा देते हैं इसको, ठीक है। और वो कार सामने रखी इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे विंडो रेक्टेंगल है, इसके अगर मैं ये फेंस देता हूँ, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, समझे, हाँ सर। फ्री हैंड जितना काटना है, नहीं तो क्या है ना कि मैं रेक्टेंगल रेक्टेंगल काट रहे थे बस, ठीक है, इतना डन कर देते और डिलीट गई, क्लियर हुआ, जी सर। ठीक है। और ये करने के बाद फिर जैसे जो जो कार इसको हटाना तो इसको भी हटा सकते हैं थोड़ा सा हिसाब से अपने को, एंटर किया और डिलीट, एंटर से सिलेक्शन आया था, दिख रहा है इस टाइप, और फिर क्या करूंगी, इसको एक्सपोर्ट कर देने का, ठीक है, इसको टाइम लगेगा, सिंपल वही तरीका रहेगा एक्सपोर्ट का, ठीक है। इसमें नहीं मतलब क्योंकि ये बहुत बड़ा फाइल है, सिंपल यहाँ पे जाओ, इस पे जाओ, एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। आरसीपी या फिर आरसीएस जहाँ पे भी रखना है वहां पे रख दो, एक्सपोर्ट हो जाएगा, क्लियर। हाँ सर। और यहाँ पे फाइल का नाम दे देने का, वो एक्सपोर्ट,
समझ में आया? उसी टाइम से नॉइस क्लियर कर देंगे, मतलब जो अनवांटेड चीज है जो अपने स्कोप के बाहर है, जो एरिया, जैसे यहाँ पे एक कार वार की जरूरत नहीं थी मुझे, फालतू का फाइल हेवी कर रहा था, तो वो सारी चीजें अपने यहाँ पे क्लियर कर गया। देखो कितने फिनिशिंग से क्लियर किए, ताकि ये फ्लोर अपने को बनाना है तो फिर ये फ्लोर डिलीट ना हो जाए। ठीक है, उस चीज का भी ध्यान देना है। नहीं तो फिर मैं डायरेक्टली इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे ऐसा था टॉप से ऐसे भी कर देता, लेकिन मेरा स्कैम भी ज्यादा था के साथ में। ठीक है, तो इस चीज की तरफ खास ध्यान देना है कि उसके साथ कोई और इम्पैक्ट ना हो। ओके, ठीक। बाकी वो क्लियर है सभी को? बाकी क्लियर, किसी को डाउट कुछ? नहीं सर, क्लियर है। ओके, तो अब इस मॉडल को लेके आते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इश्यूज तो होंगे, आई थिंक इस मॉडल का आई थिंक था कुछ इशू। ठीक है, चलो देखते हैं क्या इश्यूज होते हैं। जैसे इसको लेके आता हूँ, तो एग्जाम्पल है कि इसको मैं मैट्रिक में ही बना रहा हूँ और वर्जन लाइक 2024 में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, क्लाइंट ऐसी रिक्वायरमेंट आई है कि 24 में चाहिए, मैट्रिक में चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको। न्यू जो एक्चुअल अपन करते हैं, ब्राउज में गए, डिफॉल्ट मैट्रिक ओपन। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, कल जैसे बताता है एज इट इज सेम वर्क करेगा। मैनेज में आऊंगा, और सॉरी इंसर्ट में जाऊंगा और मैनेज लिंक्स में आऊंगा। ठीक है, यहाँ से फिर अपने को पॉइंट क्लाउड सेव प्रोसीजर कुछ भी चेंज। ठीक है, सभी पॉइंट क्लाउड को ऐसे ही लाना है। ठीक है, और ऐसे ही फाइल स्टार्ट करनी है। ठीक है, पॉइंट क्लाउड ऐड करता हूँ, और लोकेशन कहाँ है इसका देख लेते हैं। ये इस जगह पे रखा है। ठीक है, इसका लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया, आरसीपी फाइल है, डायरेक्टली ओपन करते हैं। अब ओपन करते वक्त यहाँ पे मैंने पहले ही एक बताया था कि सेंटर सेंटर मत रखना। ठीक है, वो प्रोजेक्ट बीच में आता है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमेशा मैक्सिमम टाइम, मतलब जहां तक मैंने देखा आज तक तो हमेशा ऐसे ही रहा है कि शेयर कोऑर्डिनेट में ही चाहिए। सो वो शेयर कोऑर्डिनेट। ठीक है, शेयर कोऑर्डिनेट लिया, ओपन कर दिया। अब यहाँ पे ना जब कभी भी ये इशू आता है तो समझ लेना कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम बड़ी क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बोल रहा है कि ये बहुत ज्यादा दूर है पॉइंट क्लाउड अपने ओरिजिन से। जैसे कल मैंने एक सीन बताया था आपको कि कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा जो ओरिजिन ये इस कोने में होगा, और प्रोजेक्ट हमारा इधर रहा है, और ये एक दूसरे से बहुत दूर है। यहाँ पे अराउंड बता रहा है कि ये 30,000 मीटर से भी ज्यादा है। ठीक है, इतना दूर है। ओके बोल देता हूँ, डन कर दिया। ठीक है, तो पॉइंट क्लाउड देखते कहाँ है, दिख भी नहीं रहा। थ्री में देखते हैं, थ्री में भी दिख रहा। ऐसी प्रॉब्लम हो जा रही है। ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसका रीजन जान लेना कि क्या हो रहा है कि हमारा जो लेबल होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे मैं स्कैन ऑफ करता हूँ। स्कैन जैसे इंपोर्ट करा लिया, उसको कंट्रोल करना है, ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आता हूँ। उसके लिए कमांड क्या होती है हमारी, वीबी वीजी, जो भी लेना है। ठीक है, पॉइंट क्लाउड में आता हूँ, यहाँ से ऑफ करता हूँ। ओके, ठीक है, अभी स्क्रॉल दबा दो दोबारा, तो अब वो पॉइंट क्लाउड नहीं है। अभी मैं जूम किया अपने जो लोकेशन को, तो यहाँ पे लेवल्स आ गए। ठीक है, और पॉइंट क्लाउड जब मैं लेके आता हूँ, जब मैं ऑन करूंगा, पॉइंट क्लाउड एक कोने में आता है, और हमारा जो प्रोजेक्ट ओरिजिन है जहाँ पे लेवल्स है वो एक कोने में आते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन में दिख नहीं रहा। समझ में आया प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हाँ सर। क्लियर है सभी को? जी सर। सभी को और क्लियर है कि प्रॉब्लम समझ में आई कि प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों नहीं दिख रहा है? अगर मैं यहाँ पे स्कैन ऑन करता हूँ, जैसे पॉइंट क्लाउड में गया, स्कैन ऑन कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अभी इसको स्क्रॉल को दबाता हूँ दोबारा, तो हो गया, दोनों गायब हो गया। कहीं इधर कोने में या फिर इधर ही कोने में पॉइंट क्लाउड होगा, और कहीं पे ये होगा। प्रॉब्लम समझ में क्या है? हाँ सर।
अभी ऐसे प्रोजेक्ट रहेंगे जो अपने ओरिजिन से बहुत ज्यादा दूर हो गए, इतने दूर है कि वो स्क्रीन में भी नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि हम उसके कोऑर्डिनेट जानेंगे पहले तो। यहाँ पे अभी अपने को देखिए अब काम आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट जानेंगे कि किस कोऑर्डिनेट पे है, इसके कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे और वो कोऑर्डिनेट हम अपने रिविट फाइल में देंगे। ये तो सोचने में मतलब अभी जब बोल रहा हूँ तो ये बात काफी ज्यादा थोड़ा सा अलग लग रही है कि कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट वाला खेल है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा सिंपल तरीके से लेते हैं इसको। क्या करूंगा, प्रॉब्लम क्या हो रही है पहले समझ में आ गया आपको ठीक। कि हमारा जो स्कैन है वो ओरिजिन से बहुत ज्यादा दूर जा रहा है। हम्म, तो हमको क्या करना होता है, जैसे हमारा रेविट है, अभी तो मैं पहले उसको फाइल को हटा ही देता हूँ वहां से। मैंने देख के लिए शॉर्टकट अरेंज करके रखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। आप चाहो तो इसका भी शॉर्टकट अरेंज कर सकते, क्या करेंगे, केएस में जाने का, कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे टाइप कर लेना मैनेजिंग, मैंने क्विकली रखा है आपने इसका, ठीक है। तो स्विच ठीक रिप्लेस किया, आगे इसको तो पहले हटा ही देते हैं, यहाँ से रिमूव कर दिया क्योंकि बहुत दूर आ रहा है, कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है, हटा दिया। और कैसा है यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बेस्ड पॉइंट, देखो क्या होता है, वीवी टाइप करता हूँ, साइट पे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड पॉइंट, ये देखो ये वाला ऑप्शन जो है हम्म, प्रोजेक्ट बेस्ड पॉइंट, इसको चेक कर देता हूँ, ठीक है। ओके कर दिया, ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड पॉइंट। और ये कहाँ पे है, इस पे क्लिक करूंगा जैसे मैं, इसका नॉर्थ साउथ जीरो है, ईस्ट वेस्ट भी जीरो है, एलिवेशन भी जीरो है, एंगल भी जीरो है, ठीक है। हम्म, तो ये अभी सेंटर में ओरिजिन में है, ठीक है। लेकिन इशू क्या हो रहा है कि हमारा जो स्कैन है उसके कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे, चलो देखते हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या है पहले तो, ठीक है। क्या करता हूँ, उसके लिए रिकैप में आता हूँ। रिकैप में आने के बाद कोई एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं रैंडमली, जहाँ पे शार्प कॉर्नर नजर आता हो, ठीक है। कॉर्नर वैसा ही पकड़ना जहाँ पे शार्प नजर आ रहा हो, और वहां पे हम मॉडल कर सकते हैं ताकि उसका कॉर्नर का रेफरेंस अपन पिक कर पाए, ठीक है। तो जैसे थोड़ा शार्प के लिए तो बेस्ट रहेगा। इस एरिया में तो नहीं, शायद उसी एरिया का लेते हैं, ठीक है। शार्प लेना, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। जैसे ये कॉर्नर का लेता हूँ मैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। 2-5 mm का फर्क किस रहेगा, चलेगा कोई नहीं, ये देखो इस जगह का, ठीक है। ये कॉर्नर अगर अपन लेते हैं तो ठीक है। तो क्या करेंगे, अपने यहाँ पे डिस्टेंस पे जाते हैं, डिस्टेंस पे जाने के बाद क्लिक करना नहीं है, पहले बता रहा, यहाँ पे 3 पॉइंट वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है। 3 पॉइंट वाला, तो यहाँ पे लेते हैं, और 3 पॉइंट पे ले आने के बाद इस कॉर्नर का देख लो ना, ठीक है। आई थिंक ये बराबर है, ठीक है, इस जगह का। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई एक्स वाई और जेड की, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इस वैल्यू को मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले, इसका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट को अपने पास सेव रखता हूँ फिर। कहीं भी डाउनलोड्स में रख के जैसे मैं, ठीक है। अपने को पता चल गया इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, समझ में आया, हम्म, ठीक है। इस पॉइंट का लोकेशन पता चल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट का लोकेशन पता चल गया और कौन सी जगह है ये भी याद रखना, ये पीछे वाला एरिया है सेकंड का, ठीक है। और ये वाला कॉर्नर, बस लोकेशन याद रखना। क्या करते हैं, वो जो हमने पॉइंट लिए थे
वो हम अपने प्रोजेक्ट पे पेश करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो, उसके लिए अपन थोड़ा एक गेम खेलेंगे अभी। यहाँ पे बस स्कैन लेके आता हूँ एक बार, ये वाला लिया। इस बार मैं शेयर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं लाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है शेयर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा दूर से ले जाता है, ठीक है, अपन उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे। तो इस बार मैं इसको सेंटर सेंटर लेता हूँ, बीच में आ जाएगा, अपने पास नहीं रहेगा। ओके करता हूँ, वो वार्निंग आ रही है, ठीक है। ओके, अपन ने इस जगह का ही आई थिंक, हाँ इसी जगह का लिया है। हाँ इसी जगह का लिया, ठीक है। इस जगह कोऑर्डिनेट लिए तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, एक फ्लोर वॉल कुछ भी बना देते हैं कितने जगह पे, सब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई एक पोजीशन बना लूंगा, ठीक है, एग्जैक्ट उसी जगह पे। और वो जो मैंने वहां पे जो डायमेंशन कैप्चर किए हैं वो एग्जैक्ट उस जगह पे लाके प्लेस कर दूंगा। देखो कैसे, इसको सेंटर सेंटर से ला लिया और यहाँ पे इसको लेके आते हैं, तो यहाँ पे एक फ्लोर बनाते हैं, ठीक है। फ्लोर बना दो या फिर वॉल बना दो, चल जाएगा। चलो वॉल बना लेते हैं इससे। इसको वॉल को पकड़ के उस जगह पे लेके आना है, ठीक है। स्कैन को किधर भी ड्रैग नहीं करना है, जहां पे आया वैसे का वैसे ही रखना है, कहीं पे भी मूव नहीं करना है ना, बिल्कुल भी मूव नहीं होना चाहिए स्कैन, ठीक है। जैसा है वैसा, लेवल कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, मुझे कॉर्नर बनाना है यहाँ पे, ठीक है, जिस लोकेशन को अपन ने वहां पे असाइन किया था उसके लिए ये बन जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब जानते हैं, ठीक है। ये बन गया कॉर्नर। और एलिवेशन में भी देखना ना, केवल टॉप से नहीं, मतलब साइड से ही नहीं, तो टॉप से भी देखना पड़ेगा, सभी डायरेक्शन से। और थोड़ा एलिवेशन में भी देख लेते हैं, एलिवेशन में नीचे तो नहीं जा रहा है। ऐसे ही कोई कॉर्नर पकड़ना पड़ेगा जहां पे बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। बना परफेक्ट कॉर्नर, करना है, हाँ सर। इतना समझ में आएगा। हम्म। मैंने क्या किया, सेंटर सेंटर से लेके आ गया जहां भी आया स्कैन, और जो जगह मैंने रिकैप में जहाँ का मैंने पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट उठाया था, ठीक है, एग्जैक्टली उसी जगह पे प्रॉपर कॉर्नर में बनाया, कॉर्नर बनना चाहिए, ठीक है। ये कॉर्नर पे ही अपन जो है जो उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर बनाया। ऊपर का छोड़ दो, ऊपर से मतलब नहीं, अपने यहाँ का लिए थे, ठीक है। देख लेते अपने इमेज एग्जैक्टली उसी जगह पे है क्या, ये देखो इस जगह का था, ठीक है। हम्म। अब क्या करेंगे अपन, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू को अपन
इस पॉइंट पे असाइन करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैनेज में आऊंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉप डाउन करूंगा, यहाँ पे होगा स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट एट पॉइंट, इस चीज को। ठीक है, ये वाला ऑप्शन लेते हैं। इससे क्या होगा कि अपन किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कॉर्नर पे अपन कोऑर्डिनेट असाइन कर सकते हैं। उस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट होने चाहिए ये अपन रैंडमली असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट एट पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे क्लिक किया, देखो यहाँ हाईलाइट कर देता है। जैसे मैं टूल लूंगा, यहाँ पे क्या, और यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा है। ये ब्लिंक कर रहा है ब्लू कलर का लाइट, हम्म, दिखा? दिख रहा है सर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्पेसिफाई करने आ रहा है। अभी देखो इस जगह के कोऑर्डिनेट इस टाइप के। ठीक है, इसमें कंफ्यूजिंग और गलती होने की एक और चांस क्या है, ये जो वैल्यू है ये है मीटर में, ठीक है? हम्म। ठीक है, ये मीटर में है। अपना जो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक लेते हैं अपन प्रोजेक्ट, वो क्या में होता है, एमएम में। ठीक है, तो बात बनेगी नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे लेंथ को अपन मीटर लेंगे। समझ में आया? ठीक है, अब वैल्यू देखते हैं, अब इतनी है। क्लियर? नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अपन मीटर की वैल्यू एमएम में डाल देंगे, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अपन ने पहले यूनिट कैसे चेंज कर लिया। यूनिट चेंज करने के बाद जो हमारी इमेज में जो वैल्यू है वो प्लेस करेंगे। देखो एक्स वाली वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए, बताओ? इनमें से कहाँ पे मैं एक्स वाली वैल्यू प्लेस करूँ? नॉर्थ साउथ में सर। नॉर्थ साउथ में नहीं, नहीं नहीं, फिर एक्स वाली वैल्यू हॉरिजॉन्टल होती है, हाँ। वाई वाली वैल्यू वर्टिकल होती है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन किससे शो होता है, नॉर्थ साउथ से। यानी डब्ल्यू एस में देखो ना, नॉर्थ और साउथ जो होता है ये वाई डायरेक्शन शो करता है, ओके हाँ। और एक्स डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट शो करता है। समझ में आया? मैं कहा क्यों डालूंगा यहाँ तक, क्लियर हुआ सभी को? यस। ये अपन वो कोऑर्डिनेट बनाते थे, देखो ना, एक्स वाली वैल्यू जो रहेंगी, अपना एक्स आता है, पॉजिटिव एक्स आता है ईस्ट में, नेगेटिव एक्स होता है इसमें वेस्ट में आता है, नॉर्थ में आता है वाई, और माइनस माइनस डायरेक्शन माइनस वाई में आता है साउथ। ठीक, इस टाइप से ही होते हैं डायरेक्शन। ओके, तो दैट हम यहाँ पे जो पहली वाली वैल्यू रहेगी, जो एक्स वाली वैल्यू है, वो डालेंगे ईस्ट वेस्ट में। ठीक है, तो इसको मैं साइड वाले स्क्रीन में रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट वाली वैल्यू डालता क्या है, 432291.923। ओके, और यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू ऊपर में डालते हैं, 4404401404। ठीक है, ये भी डाल दिया। और एलिवेशन में कौन सी डालेंगे अपन, जेड वाली। समझ में आया? हाँ जेड सर। डायरेक्शन एलिवेशन का होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आना जरूरी है। ठीक है, हम्म। यहाँ पे क्या कितना है, ये 145.631, 631। 145.631। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ माइनस में है आई थिंक, ये वैल्यू नहीं, ठीक माइनस में नहीं है, सब पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है सर। ओके कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो गया ना, ये उस वैल्यू से मैच हो गया। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्टली चीजें नजर नहीं आते अपने को। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मैं स्कैन रिमूव करूंगा एक बार। ठीक है, रिमूव कर दिया, वापस से ऐड करूंगा। ठीक है, इसका एक बेहतर चीज यहाँ पे कैंसिल करो इसको,
काम करता हूँ, सेक्शन ले लेता हूँ अभी, तो तुमको बेटर नजर आएगा इसका। ठीक है, मैं स्कैन देखो करता हूँ कि सॉरी, ये कर दिया। ठीक है, तो वापस से स्कैन ऐड करता हूँ। ठीक है, इस बार सेंटर सेंटर से नहीं रखूंगा। ठीक है, सेंटर सेंटर में तो बीच में आ ही रहा था, इस बार शेयर्ड में लेके देखते हैं। ठीक है, ओके कर दिया, ओके कर दे, इसको रद्द कर दो, आ गया। ठीक है, लेकिन देखो अपन ने एक चीज याद है कि अपन ने जेड की वैल्यू कितना डाले थे, 145। 146.6। ठीक है, 145.631। ठीक है, देखते हैं उस जगह पे क्या वो वैल्यू बराबर है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो सही रहेगा, यहाँ पे इस जगह पे देखते हैं वो वैल्यू सही है क्या। क्या आ रही है, 149 आ रही है। देखा, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा। इस वाले ये दिख रहा है, इसमें ये हाँ हाँ, यहाँ लेफ्ट साइड में दिख यहाँ पे भी दिख जाएगा, जूम आउट करूंगा तब दिखेगा। ठीक है, रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, इस वजह से इसमें थोड़ी ज्यादा आ रही है, और इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, लेवल, ये ऊपर है। ठीक है, तो अब एक काम कर लेता हूँ, पहली चीज तो अपने को इसको नीचे लाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, इसको ड्रैग करके मैं नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, कहाँ पे होगा अपना ग्राउंड, यहाँ पे रखते हैं। ओके, मेरे ख्याल से तो इसको ग्राउंड नहीं रखना चाहिए था। तो ग्राउंड मतलब ग्राउंड जैसा रहना चाहिए, वो क्या है ना, बिल्डिंग का फ्लोर आ जाएगा। समझ रहे, लेवल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपने को। ये तो स्लोप वाला है, तो चलो ठीक है, यहीं पे देते हैं, या फिर इसको करते हैं, यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे ला दिया, और इसको लेवल, रोड लेवल देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अरेंज कर दिया इसको। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू जो जीरो में चाहिए होगी। समझ में बात, क्योंकि ये ग्राउंड है ना, इसको मैं ग्राउंड कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो ग्राउंड है तो ये वाली वैल्यू जीरो जीरो होगा, राइट। ग्राउंड उसी को बोलेगा ना जो जीरो रहेगा, जिसका एलिवेशन हाँ सर, जीरो ही रहेगा ना सर, ग्राउंड लेवल में से जीरो जीरो रहेगा। ही रहेगा। ग्राउंड है मतलब वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो एक काम करेंगे अपन, इसको यहाँ पे लेवल अरेंज कर दिया मैंने कि मुझे ये वाला चीज ग्राउंड चाहिए। ठीक है, और इसको अपन फिर फ्लोर लेवल दे देंगे, कोई भी लेवल नाम दे सकते हैं, इसको रोड लेवल दे दिया और इसको ग्राउंड दे सकते हैं अपन। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं, इसको रोड लेवल बोल दे और इसको ग्राउंड बोल दिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, इसको कॉपी करके मैं क्या करूंगा, 3D में आ जाओ, ये जो है ना अपना, दिख रहा है। ठीक है, इसके वैल्यू में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कैसे करूंगा, आगे मैं क्या करूंगा, इक्वल का साइन लगा देता हूँ पहले, और ये वैल्यू पेस्ट कर दिया। ओके सर, तो माइनस देखो करके उसके पेस्ट लगभग करना। आसपास आ गई। अब पेस्ट कर दिया डायरेक्ट, आगे इक्वल लगा दिया, और जो वैल्यू थी पेस्ट कर दिया। अच्छा, तो देखो अभी जो एलिवेशन है अपने 6.1 के लगभग पास पास है, 6 के mm का थोड़ा सा बारीक सा फर्क आ गया। ठीक है, इतना इतना एक्सेप्टेबल रहेगा। 6 mm का फर्क रहा ना बराबर, 145.61 था ये। ठीक है, तो ये 55 आ गया, अराउंड 56 हो गया ये तो, राइट।
देखते सेक्शन में, ये आ गया 0। हाँ क्या सर, 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक और लेवल बनाया था मैं, जो 0 है तो 0 ही रहेगा। इसको मैं रोड लेवल नाम देता हूँ अपन भले। इसको लेते हैं ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड लेवल ले लो, ग्राउंड फ्लोर बोल देते हैं। ओके, हाँ सर। ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर लाना जरूरी है ना। इसको नीचे रखेंगे स्कैन के, समझे? हम्म। क्योंकि फ्लोर स्कैन उसके ऊपर कवर में आएगा ना। ठीक है, राइट। इस टाइप से। यहाँ क्या फ्लोर, एक फ्लोर यहाँ पे बनता दिख रहा है। हम्म। ठीक है, तो एक और लेवल ऐड कर लेता हूँ। तो सर इसकी हाइट मतलब जितना स्कैन में दिया उसके अकॉर्डिंग लेना है ना? यस, जितनी उस बिल्डिंग की हाइट है उतने हिसाब से। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट फ्लोर। हम्म। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। ये क्या होगा, एटिक होगा। हम्म। एटिक समझ रहे ना? हाँ सर, और स्लोप वाले इसमें होता है ना? हाँ, ये देखो, ये वाला जो फ्लोर रहेगा ये एटिक आ जाएगा। ठीक है ये, हम्म। ठीक है, ये एटिक हो जाएगा अपना। नहीं नजर आ रहा है, दूसरे और सेक्शन लेके अपन देख सकते हैं। ठीक है, हम्म। नहीं समझ में आया तो और सेक्शन ले सकते हैं। इसको मैंने एटिक, एटिक फ्लोर। ठीक, और ये इसका रूफ का टॉप एज मैं लेता हूँ, रूफ। ओके, हम्म। यहीं पे ये रूफ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। आज हमने इस हिसाब से अपने को लेवल्स बनाने होंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं अभी ये प्रॉपर बनेगा नहीं लेवल, ये थोड़ा ट्रैक कर लेंगे। है बराबर से ये लेवल। ठीक है, हम्म। फर्स्ट फ्लोर के लिए। ठीक है, ये स्कैन देखना पड़ेगा, यहाँ पे मत देना ना, ये सीलिंग है। ठीक है, ये फ्लोर है। यहाँ पे भी मैंने ये फ्लोर के हिसाब से दिया, ठीक है। हम्म। तो इसको मैं हल्का सा ऊपर नहीं जरूरत थी। ठीक है, और ये अपना रूफ लेवल दिख रहा। हम्म। क्लियर हो सभी को? अब मैं चाहूँ तो वापस से एक बार स्कैन में रिमूव करके कितने भी बार रिमूव करके ऐड कर लो। ठीक है, परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड स्कैन वही रहेगा जिसको कितने बार भी क्लाइंट रिमूव करे ऐड करे वो जगह पे ही आएगा। ऐसा नहीं कि अगर हमने थोड़ा भी डाउट मतलब थोड़ा भी इधर उधर ड्रैग किए रहते, हम्म। थोड़ा भी हमारे स्कैन लेने में गलती रहती तो जगह पे नहीं आएगा। ठीक है, तो जो सर, कोऑर्डिनेट है वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करेंगे तभी वो जगह पे बैठेगा। सर ये कोऑर्डिनेशन देने के बाद पिन कर सकते हैं क्या? हाँ, अब काम हो गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको पिन कर लेता हूँ। पिन कर लिया। हम्म। ठीक है, ये ड्रैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ड्रैग हुआ तो फिर वापस से रिमूव करो और बाय शेयर कोऑर्डिनेट लाओ। लेकिन जो पहले वाली स्टेप है इसमें गलती नहीं होना चाहिए। सेशन रिकॉर्ड हो रहे हैं ना? हम्म। हाँ सर, हो रहा कल का सेशन का रिकॉर्डिंग मांगा था ये नहीं। है। सर एक्चुअली उसमें आवाज़ नहीं आ रही सर, इसलिए मैंने आपको सेंड नहीं किया। मतलब रिकॉर्ड तो हो गया है, बस उसमें वॉइस नहीं आ रही है। वो जैसे शायद लैपटॉप का ड्राइवर्स का प्रॉब्लम होगा। उसमें ऑडियो, आपके रिकॉर्डिंग में ऑडियो देखो और है क्या माइक वाला ऑप्शन? मैं भी शायद वो कल नहीं हुआ होगा सर, ऑफ ही था, इसलिए फिर वॉइस नहीं आ रही है। म्यूट में फिर प्रैक्टिस हुई कल?
हाँ, मैंने स्टूडेंट को तो दे दिया है सर, उन्होंने देखा है प्रोजेक्ट को ओपन करके, थोड़ा प्रैक्टिस किया है। और आज पूरा दिन तो एमईपी के क्लासेस चालू था, तो आज उस पे नहीं हुआ उनकी प्रैक्टिस। अच्छा, मैच दे देता हूँ उनको, प्रैक्टिस वो यार। घर पे हाँ हाँ, करेंगे वो। ओके ठीक। तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये बराबर बीच में आ गया, कहीं इधर उधर भी नहीं है। ठीक है, लगभग बीच में ही हम्म, है ना। पहले बहुत दूर जा रहा था, अभी बराबर बीच में आ गया। अब इस पे वर्क स्टार्ट करते, सिंपल क्या करूंगा, ग्राउंड फ्लोर पे चले जाओ। जैसे मैं बताया कि दो व्यू साइमल्टेनियसली ऑन रखोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तुम्हारे विजुअलाइज पर्पज के लिए। यहाँ पे वॉल एकदम इजीली समझ में आ रही है, काफी हद तक बिल्कुल दिख सर, रहा है। क्लियर दिख रहा है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू है कि ना, हल्का सा वो टिल्टेड लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा सीधा हो जाए तो मतलब थोड़ा सा अच्छा रहेगा। दिख रहा है कि थोड़ा सा हाँ सर, थोड़ा थोड़ा टिल्ट दिख रहा है, एकदम स्ट्रेट नहीं है ये। अलाइन में दिख ठीक है, रहा है। स्ट्रेट में मेरा ऐसे जा रहा है। ठीक है? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा नहीं क्या, अपन इसको रोटेट भी कर लेते हैं। लेकिन देखो कैसा है कि ऐसा पकड़ के रोटेट नहीं करना होता, जैसे अपन, एक मिनट। स्टेप कितना भी बड़ा हो तो क्या होगा, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो फर्स्ट टाइम तुम देख रहे हो तो तुम्हें लगेगा ही थोड़ा से। यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है ना सर आपको? एक मिनट, मैं कॉल पे हूँ थोड़ा। ठीक। रोटेट करना है। हेलो, हाँ सर। हाँ। रोटेट करने के लिए अपन डायरेक्टली इसको ऐसा रोटेट नहीं कर सकते इससे। ठीक है, अपने को पता करना पड़ेगा कि कितने डिग्री पर इसको रोटेट कर सकते हैं ताकि ये स्ट्रेट हो सके। ठीक है, एकदम भी स्ट्रेट तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ट्राई करते हैं कहाँ तक अपन इसको स्ट्रेट ला सकते हैं। ठीक है, तो दैट क्या करते हैं अपन यहाँ पे, आ, जैसे यहाँ पे कोई एक जगह पे डिग्री मैं नोट कर लेता हूँ, जैसे ये वाला हो गया। तो यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डीएल से, इससे मैच होता हुआ, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये स्कैन से मैच करते हुए मैंने एक लाइन बनाया, जो कहीं कहीं पे ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा। ठीक है, इस हिसाब से रख लेते हैं। और इसका मैं थोड़ा सा एंगल चेक कर लेता हूँ कितना है ये। हाँ, ओके, ये एंगल निकल गया। अब क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंगल कॉपी कर दिया। हम्म, और फिर क्या करेंगे, 3D में आता हूँ, यहाँ पे ये अपन, ये जो ट्रू नॉर्थ एंगल है,
दिख रही है? हाँ सर। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, और फिर से एक बार क्या करते हैं अपन, इसको स्कैन को रिमूव करते हैं, क्योंकि जब तक रिमूव करेंगे तब तक वो दिखेगा नहीं रिफ्रेश। ठीक है, ओके सर। रिमूव करता हूँ फिर ऐड करता हूँ। भाई शेड कोऑर्डिनेट ही रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। ये तो अपना काम उल्टा हो गया, दिख रहा थोड़ा सा हाँ सर। है? ये उल्टा हो गया, तो अपने को क्या करना चाहिए था, ये जो वैल्यू है इसको माइनस। माइनस में करना चाहिए। ठीक है, माइनस में करके देखते हैं, वापस से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सर रिलोड नहीं कर सकते क्या सर? नहीं, रिलोड नहीं, रिमूव करना पड़ेगा फिर ऐड करना पड़ेगा। अच्छा। अब देखते हैं। अभी देखो काफी हद तक हमारा हम्म। स्ट्रेट आ गया है। इसको हटा कर डिलीट कर देना। दिख रहा है अभी काफी हद तक स्ट्रेट? स्ट्रेट दिख रहा है सर। ठीक। हाँ, और फिर अपना मॉडलिंग स्टार्ट करना रहेगा। वही सेम चीज जैसे मैं बताया था कि एक एक विंडो में एक एक चीज रख दो। WT कर दिया यहाँ पे, और एकदम सारे के सारे एग्जैक्टली ये नहीं रहेगा, लेकिन बहुत हद तक ही हो जाएंगे स्ट्रेट। ठीक है, हम्म। ये देखो स्ट्रेट ही आ गया तो। ठीक है, कितना चल जाएगा ना। थिकनेस बढ़ा देते हैं। सेम इसका भी। ये यहाँ तक है, जैसा इसके पहले किया अपन ने सेम चीज रहेगा। यहाँ पे थिकनेस ले लो, चेंज करते हैं और बनाते जाओ। सर है ना, सेम डोर वैसे ही प्लेस करने, विंडो का देख लो एक बार कैसा करना है, कहता है। हाँ सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, इसमें ये- जितने कंपोनेंट्स हाँ, है उतने सारे कंपोनेंट्स पुट भी करना है क्या? सारे कंपोनेंट नहीं होते, जैसे देखो वॉल हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया। ठीक हम्म। है, इसे यहाँ पे कहता हूँ वॉल बनानी थी, डोर विंडो स्टेयर्स हो गई, रेलिंग हो गई, ये रेलिंग है, स्टेयर्स है। ठीक है, ये भी मैच करानी होती है। उसके बाद सैनिटरी इक्विपमेंट। ठीक है, हम्म। प्लम्बिंग फिक्सचर्स जो है अपने वो लगाने होंगे। ठीक है, ये वाला भी जो फिक्स है। ठीक है, प्लम्बिंग फिक्सचर तो लगाने ही होते हैं। ठीक है, बेसिक प्लम्बिंग फिक्सचर जो रहेंगे, पाइप नहीं बनाने हैं नॉर्मली, अपना जो सिंक रहेगा, कमोड रहेगा, वो सारी चीजें लगानी देगी। ठीक है, इसका थिकनेस कम करना है। ये और कम चाहिए, ठीक है। हम्म। ये वाला तो काम बन गया इस तरह का। इस जगह पे थोड़ा सा और कम चाहिए। इस तरफ का स्कैन, एक मिनट, यहाँ से ये स्कैन उस तरफ गया हुआ है, यानी यहाँ पे स्प्लिट करना होगा, समझा? हम्म। इसको ये ऐसा गया हुआ है। ओके, इसका मैच नहीं आ रहा था। ठीक है, हम्म। और यहाँ पे सेम, अब यहाँ पे बनाता हूँ।
ठीक है। Yes. ओके। सॉरी सॉरी। इस फ्लोर का है ना? सही बोलियो, अलग अलग से दिख रहा है। अब क्लियर है? हम्म। ठीक है। और ये ठीक एक ही लाइन में है। इस टाइप से आ गया। इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है। और इसको ना यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक। और यहाँ पे फिर ना, ये बीच से नहीं होगा। ठीक है। हल्का फुल्का टेढ़ा रहेगा। ठीक है, एकदम एक्सट्रीम रहा तो अपन उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा ड्रैग करके चला जाएगा। ठीक है। 90 mm तक का। इतना चल जाएगा। ठीक है। हल्का फुल्का 19-20 चल जाएगा। एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, इतना चल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैच है, यहाँ पे भी है। थोड़ा सा अगर चाहो तो मैं इसको कम कर सकता हूँ, 10 mm का और कम करा दिए जैसे इसको। इसके जगह फिर अपन ये बोल सकते हैं, इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं 80 mm। ये मीटर चल रहा है ना? ठीक है। हम्म। चाहो तो बाद में फिर अपना यूनिट चेंज कर लेना। आगे मैच। हम्म। ठीक है। इस टाइप से। और फिर सेम चीज जैसे अपन ने कल की है ऐसा बना दो, और फिर डोर विंडो लगाते हैं आने का। ठीक है, जैसे यहाँ पे विंडो लगा दिया, इस जगह पे देखो। हाँ। एक और काम दे दी यार, अभी जल्दी से फिनिश करके आज भी ज्यादा नहीं ले पाएंगे। ठीक है। इतने में तो आपको लगभग जम जाएगा अभी। ठीक है। हम्म। कुछ रात को अपन एक और क्लास पढ़ने को लेंगे, जैसे अभी यहाँ पे विंडो लगाएंगे। ठीक है। और ये पहली बात तो इस वॉल को अपन लेंगे फ्लोर फर्स्ट तक। क्लियर? ये सब फर्स्ट फ्लोर तक है। अब विंडो लगानी है। तो विंडो का देखो टाइप इस टाइप का है। ठीक है। वो वॉकिंग विंडो जो होती है, ठीक है, ये उस टाइप की है। तो एक काम करते हैं, विंडो जाते हैं, WN ले लिया, लोड फैब्रिक कोई भी नहीं लगाएंगे ना, जैसे फिक्स वाली है, फिक्स वाली विंडो नहीं है यहाँ पे। ठीक है। लोड फैब्रिक में आता हूँ। लाइब्रेरी होंगी आपके पास इसकी? हाँ सर। मेरे पास यहाँ पे रखा है इसमें। ठीक है। तो उस हिसाब से अपन विंडो प्लेस कर देंगे, ये वाली। ठीक है, एक ये है। और सेम नहीं मिली तो डाउनलोड करना। ठीक है। 6। नहीं, ट्राई करो मैच कराने की। ठीक है। ये है, डबल है। ठीक है। ओपन कर दिया। और इसको हम देखते हैं, इसमें से सारे के सारे साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी है। हम ला के प्लेस कर देते हैं। उल्टी आ गई थी बाहर तरफ। सर तो इसे 3D में से अप्लाई करना है क्या? 3D में नहीं, आप 2D में भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 3D में लगा, 2D में लगा, 2D में लगा, 2D में लगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे प्लेस कर दिया। 3D में क्या पैटर्न दिख जाता है, इससे मैं 3D में ही लगा दिया। ठीक है।
और फिर उसके बाद अपन इसके साइज मैच करा देंगे, ठीक है। साइज मैच कराने के लिए वो क्या करते हैं, अपन पीएक्स करते हैं, ठीक है। पीएक्स करेंगे और सबसे पहले क्या करते हैं, हाइट मैच करा लेता हूँ। देखते हैं पहले हाइट के लिए कुछ है क्या यहाँ पे। बस डाटा बड़ी हो गई है। ठीक है, जो भी है। और बाद में फिर अपन इसका हाइट मैच करा लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ तक लेके आया मैं, ठीक है। हाइट थोड़ा और कम है, मैं मैनुअली चेंज कर लेता हूँ अभी इसको। डुप्लीकेट नाम दिया, टू नाम से ही रखते हैं। हाइट कितना है इसका, इसको लेता हूँ मैं जैसे 4 ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा कम करते हैं इसको, यहाँ तक चल जाएंगे, इसके तरफ दिख रहा है ना, ठीक है। 3 9 कर देते हैं इसको, ठीक है। आया यहाँ पे मैच, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसमें ऑफसेट अगर होगा, ये फैमिली में रहता है इनसाइड वाला ऑप्शन, नहीं है, ठीक है। किसी में रहता है इसमें ना, कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ड्राइव होता है आगे में, क्योंकि ये फैमिली वो नहीं है एक्सेप्टली। एक बार डबल है, ये वाला रहेगा साथ से। इसको प्लेस करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया इसको, इसको रिप्लेस करता हूँ मैच प्रॉपर्टी करा के, ठीक है। मैच प्रॉपर्टी करा दिया, और इसका क्या करेंगे, हाइट बढ़ा देते हैं। हाइट में इसी को हाइट बढ़ाते हैं, ठीक। चलेगा ऐसा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं। आ तो गया है, लेकिन थोड़ा सा अपन फिर भी नीचे कर लेते हैं, इसको 3 9 करता हूँ, ठीक है। मिड वाला भी आ गया लगभग, ठीक। इस टाइप से, और देखते फिर विड। थोड़ा सा gap। फिर 3D पे प्लेस करो, 2D में प्लेस करो, कोई इश्यू नहीं है, चीज बस बैठनी चाहिए। सर 2D में वाई फ्रेम करके दिख जाता है ना हमें पूरा कुछ। तो वैसा कर सकते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे। हाँ। इस टाइप से थोड़ा सा और भी चाहिए इसका अपने को। विड्थ में इसको 2 कर दिया,
कर्सर को कम कर दिख रही है थोड़ा गैप। हाँ तो चल जाएगा। ओके, ऐसे विंडो प्लेस करने होते हैं। समझ में? हम्म ठीक है, टाइप मैच कराना होगा। ठीक है, डोर है तो डोर के देखो, लगभग उस टाइप का डोर अपने पास मिल जाता है क्या? ठीक है, नेट पे दिख जाएगा, रेविट सिटी हो गया, रेविट सिटी में मिल जाते हैं काफी हद तक। ठीक है, हाँ हाँ सर। तो ये सारे डोर अपने पास वॉल बनाने हैं और डोर विंडो प्लेस करने हैं। जैसे ये वाला यहाँ पे डोर लगाना है मुझे। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे डोर लगाना है। ठीक, किस जगह पे? सर ये इसमें कर्टन सिस्टम कैसे ड्रॉ करना है? कटर सिस्टम, यहाँ पे तो कटर सिस्टम वाला है ही। इस तरफ में होगा, जैसे यहाँ पे। हम्म ठीक है ना, तो नॉर्मली कर्टन ले लो। वॉल ले लिया, यहाँ पे कर्टन वॉल ले लेते हैं। ठीक है, बना दिए इसको। अब वो कर्टन ऑफसेट में आ रहा है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं ऑफसेट में बराबर चल रहा है क्या। इसको थोड़ा सा अपने को ड्रैग करना होगा। ठीक है, तो ड्रैग करने के लिए एक काम करता हूँ, ऐसा भी ड्रैग कर लो या फिर एक काम करता हूँ मैं, इसी को सिलेक्ट करके ऑफसेट 0 कर लेते हैं। ठीक है, हम्म आ गया। और यहाँ पे जहां जहाँ पे है वहां पे मूल्यन दे देते हैं। एक अनकनेक्टेड। फर्स्ट फ्लोर तक भेज दिया। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया और जहां जहाँ पे ये है वहां पे मूल्यन ले लिया। मूल्यन अब उस हिसाब से इसका विड्थ अपने को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में? हम्म यहाँ पे मुझे डोर दिख रहा है हल्का सा। हम्म तो तो एक काम करूंगा, इसको चेंज कर लूंगा। उससे पहले एक काम करते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल कर्टन भी लगा देते हैं यहाँ पे। दिख रहा है ये? हम्म दिख रहा है? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्टन लगा देते हैं। हो गया। और यहाँ पे फिर अपन इसके जगह कोई कर्टन वॉल, जैसे यहाँ पे नोट फैमिली कर लेते हैं। फिर कर्टन वॉल प्लेस कर देते हैं। कर्टन वॉल में चल जाएगा सिंपल भी। ठीक है, बस हम्म कर्टन वॉल है तो कर्टन वॉल ही होनी चाहिए। ठीक है, से कर्टन वॉल है सिंगल सिंगल। ये वाली ले लिया। ठीक है, हम्म ओपन करते हैं और यहाँ पे इस वाले पैनल को हटा के, इस सिंगल की है, हाँ सिंगल ही है। मैं इसको देखती हूँ, समझा? हाँ ये पाइथन, पाइथन को देखिए।
तो सर इसमें लगा दी मैंने कट दो। हार्डवेयर लगाने नहीं ऑलरेडी लगा है। हाँ लगा, ठीक है। और यहाँ पे कटन वो फिर मूल्य लगा लेने का, जी समझा। हाँ सर। इसको एडिट टाइप में आके ऑफसेट इसका 0 कर दो। बहुत आगे जा रहा था वो, ठीक है। हम्म, और फिर यहाँ पे मूल्यन मूल्यन के साइज जैसे अपन ने यहाँ पे नॉर्मल साइज लगेगा, ऑल कर लेता हूँ तो, ठीक है। ये आ गया। इसमें इस मूल्यन का साइज चेंज कर लेने का, हम्म, फिर ऐसे कर्टन देगा उस हिसाब से, इस हिसाब से कर्टन वॉल बन जाएगी। क्लियर है। ऊपर में क्या आएगा, ग्लेज वाला आएगा, ये स्लोप में है क्या समझे। सर? हाँ स्लोप में है ये, अच्छा। ठीक है। यहाँ पे रूफ नहीं आएगा, ये भी कांच वाला ही है, दिख रहा है, हाँ हाँ, स्लोप वाला है, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप ग्लेज जो आता नहीं क्या रूफ के अंदर, हम्म, ये लोगे तो यहाँ पे स्लोप ग्लेजिंग, ठीक है। हम्म, सेम कर्टन वॉल होता है लेकिन रूफ बनेगा इससे, ओके। ठीक है। समझ में हो जाएगा इससे, डोर विंडो और कर्टन वॉल मूलियंस लगाने हैं, ठीक है। हो जाएगा सर। इसमें उसके हिसाब से मूलियंस का वेट बढ़ा के अपने को एडजस्ट करना होगा, बस। क्लियर। हाँ यहाँ पे अपने को ये एचएसएस लगेगा ना यहाँ पे, समझा। तो सर ये HSS कहाँ बीम में से लेना है क्या सर? हाँ इससे आएगा, जैसे देखो अभी ये फर्स्ट फ्लोर पे ना मैं 3D पे लगा देता हूँ, उतना क्या है मैं घूमते नहीं देता। कहाँ चले गया ये, ठीक है। यहाँ पे एक सेक्शन ले लेते हैं, दिख रहा, हाँ ये एचएसएस, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली फिर एक एचएसएस बना देते हैं। यहाँ पे एक मैं स्ट्रक्चर में गया, बीम में जाता हूँ, लोड फैमिली, लोड फैमिली में तुम्हारा स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग में आ जाएगा ये, मान लीजिए स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग में जाओ, स्टील में, और यहाँ पे एच एस एस, ठीक है, फॉलो सेक्शन, ठीक है। हम्म, तो फिर एच एस एस नाम से रहता है, ये भी चल जाना है देखते हुए। यहाँ नहीं मिला तो फिर हीरो स्पेसिफिक में चले जाते हैं, यहाँ पे है देखना है सब के सब, यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है। ये वाले साइज से नहीं पता है मुझे, अभी रैंडमली ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं चाहिए अपने को, फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए, ठीक है। हम्म, देखते हैं, देखते कहाँ बना, ये बन गया, ठीक है, हम्म, ठीक है। इसको फिर ड्रैग करके नीचे लेके आ जाते हैं, फिर इसको माइनस, एक मिनट लाइट चल, माइनस जैसे ले लिया, इसको मीटर में चला पॉइंट टू का ले लिया फिर, ठीक है। इजी होने के लिए ना एक काम करो यार, मीटर की जगह ना एमएम में ही रखो, बहुत इजी पड़ जाता है वैल्यू हम्म, टाइप करने में, हाँ सर। ठीक है। जैसे इसको ले लिया माइनस, ठीक, ले लिया, और इसका फिर साइज थोड़ा राइज कर लेते हैं, ज्यादा हो गया, ठीक है।
एक सेक्शन यहाँ से काट के देख लो। आ गया। हम्म ठीक है। हाइट में थोड़ा सा कम अगर वेरिएंट मिल रहा होगा, हाइट में कम नहीं मिल रहा, हाँ सॉरी, ये मिल जाएगा। बेटा हम्म ठीक है, देखा है तो दिखा देगा। ठीक है। वो थोड़ा सा सही रहेगा ना, हर एक चीज को मैच नहीं करा सकते अपन, हम्म किसी एक जगह पे ही मैच करा सकते हैं। क्लियर हुआ? क्लास ये दिखा गया यहाँ पे। ठीक है। वैसे ही इन लोग को भी बनाना पड़ेगा। ये शायद से ना स्क्वायर वाले, ये वाले दिख रहे हैं। हम्म इसको सेक्शन काट काट के 3D में देखो या फिर 2D में भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये इस टाइप के रहेंगे, स्क्वायर वाले रहेंगे या फिर छोटे वाले रेक्टेंगल। स्क्वायर वाले में ही लगाना इसको। ठीक है। हम्म इसका मतलब एल है जरूरी नहीं है ना, एल दिख रहा है लेकिन एल होगा नहीं होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ना ये यहाँ से देखो ऐसा, स्कैन इस नहीं जगह होगा। से स्कैन करूंगा तो इसका ये वाला फेस आ रहा, किसी का ये वाला फेस आ रहा, राइट। इस वजह से वो एल टाइप का दिख रहा है। ठीक है। वो एल नहीं रहेगा लेकिन। ठीक है तो सर उसको 3D में तो देख ही सकते क्लियर? हैं ना, 3D में दिख ही जाएगा कि वो स्क्वायर में। हाँ 3D में वो समझ में आता है। हम्म तो ऐसा देखो तो काफी हद तक समझ में आता है कि वो एल तो नहीं है। हम्म बहुत क्लियर। क्लियर सर। ठीक है। रूप बनाना होगा तो रूप के लिए फिर वही रूप का स्लोप स्लोप अरेंज करना पड़ेगा अपने को। जैसे इस टाइप का, तो इसको अलग 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 बनाना पड़ेगा ना, एक बार में नहीं बनेगा ये। हम्म कितना बनाए, ये वाला अलग है। ठीक है, ये अलग आएगा, ये वाला भी अलग आएगा, ये डॉर्मर से सब अटैच होंगे। ओके। और एक मेन रूप आ जाएगा, जैसे इसको ले लूँ, मैं मेन रूप को बना रहा हूँ, इसको रूफ लेवल पे बनाता हूँ। ठीक है। 3D बनाओ, 2D बनाओ, 3D में देख लो फटाफट। मैं उतना 2D वूडी में जाता नहीं, 3D में ही काम कर लेता हूँ। ठीक है। डन कर दिया, चारों साइड में ये होना चाहिए। आगे px कर इसको, 3D में ही सेक्शन काट देता हूँ मैं, सेक्शन बॉक्स है। ठीक है। हम्म नीचे लेके आते हैं, ऊपर का स्कैन है, इसको थिकनेस मेरे ख्याल से कम होना चाहिए। ठीक है। हम्म अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको पहली बात तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, इसके एंगल जो है अपने को बढ़ाने पड़ेंगे। इधर वाले को देख लेते हैं, इसका ही बढ़ाना पड़ेगा, स्लोप दिख रहा है, हम्म स्लोप बढ़ाना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो स्लोप एक तो चेंजेस सबसे करना पहले इसका 33 करता हूँ, 35 कर दिया, ये काम कर जाएगा। चलो देखते हैं इसका सेक्शन काट के बोले। नहीं, 34.5 करता हूँ। ओके। देखा, दोनों आ गए। इस तरफ का स्कैन वैसे भी बहुत स्लाइटली विजिबल दिख रही है। हम्म ठीक है, इस तरफ का मैच हो गया, तो इस तरफ वाले का देख लेते हैं। ये भी हो गया, देखा, हम्म ऐसा मैच करना होगा। और फिर ये अंदर में भी यहाँ पे देखो लंबस लगे हुए दिखे, हम्म इसको भी फिर वैसे ही बनाना होगा।
बन जाएंगे ना ये? हम्म। इसको सिर्फ बीम से बनाना, ट्रसेस से बनाना है उसे? बीम बीम बीम, ट्रस ओके। से बनाने की क्या जरूरत? हाँ बीम से बन जाएंगे। जैसे एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक सेक्शन देता हूँ। कहाँ चले गए हो? अच्छा इस तरफ वाले ना, पर गलत तरफ देख रहे हैं। ये यहाँ पे आएगा। ठीक है ये। हम्म। यहाँ पे ले लो। ठीक है। एक काम करता है, यहाँ पे एक आरपी लेता हूँ, रेफरेंस प्लेन। समझा? हम्म। ऐसे कहते हैं, आगे पीछे बाद में अपन देख लेते हैं। और सेट प्लेन, ये क्या, बहुत सारे सेक्शन 4 है ना ये? यहाँ पे भी में आके नोट कर लेते हैं। ये क्या रहेंगे ये? एचएसएस नहीं है ना ये टिम्बर में आता है। ठीक है। वुड। वुड टिम्बर में है। राइट। हाँ। इसमें जैसे मैं ये ले लेता हूँ, हम्म। मतलब बस ये वाला ले लिया। ठीक है। साइज मैच कराना होगा अपने को, जो भी रहेगा। और यहाँ पे ऐसे ही बनेगा। ठीक है। साइज मैच करा लेते हैं। यहाँ पे वैसे क्या नहीं है। एक डीएल लिया है यहाँ से। ये पता है डिटेल लाइन। ठीक है। हम्म। एकदम इजीली अलाइन होता है ये। डीएल लिए, अलाइन कर दिए। कैसे ही बना दो, डीएल लेके अलाइन कर देना इसको। ठीक है। हम्म। इसका विड्थ और कम है, इसको अराउंड 20 कर दिया है। 70 आएगा ये। ठीक है। ठीक है। हम्म। और फिर टॉप से उसका विड्थ चेंज कर लेंगे। यहाँ पे भी डीएल करने का। हो गया। यहाँ पे एक्सटेंड करा दो इसका। इतना नहीं भी है तो भी चलेंगे, इसको इस तरह कर दो। इतना नहीं चाहिए। ठीक है। हम्म। सेम इसको यहाँ पे बना दो। ठीक है। उनको पकड़ के पीएक्स करते, विड्थ देखना है अपने को इसकी। समझा ना क्या किया मैंने? हम्म। ज्यादा तेज तो नहीं हो गया?
विड्थ सभी का सेम ही आएगा। देखो लगभग अराउंड हाफ करना है इसको, दिख रहा है? ठीक है, एक काम करते हैं इसको 30-40 कर लेता हूँ मैं। चाहो तो उसके सेक्शन भी ले लो, नहीं लेना है तो यहाँ से भी टाइप कर लेना। बन गया? हो गया? कितना रह जाएगा? बाद में बना के इसे कॉपी कर लेना और बाकी इसमें अरेंज कर लेना, थोड़ा सा 19-20 रहता है। ठीक है, स्कैन से मैच में, तो उसको कॉपी, जैसे कॉपी कर लिया उसके बाद थोड़ा सा अरेंज करना पड़ जाएगा। डिटेल लाइन लेके अरेंज कर लेना उसको। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? क्लियर सर। किसी को डाउट है क्या कुछ इसमें? ऑनलाइन किसी को डाउट है? रिया, तनिषा, श्रेया? क्लियर है सर सभी का? रिया तनिषा क्लियर है? सर, ये नो सर किस चीज का था? तनिषा हाँ क्लियर है, अच्छा क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक है, ओके। देखते हैं फिर मंडे को एक आध क्लास अरेंज होता है क्या, ठीक है ना सर। क्योंकि आज 11 बजे होने वाला था लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता मुझे। ठीक है ना सर, कोई नहीं। वैसे भी कल हमारे यहाँ पे क्लास है ही सर। कल अगर पॉसिबल है तो कल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कल संडे ना यार, हाँ। संडे ये राइट, होता है राइट। अपना ना, मैं उसको नहीं मिल पाता फिर। ओके। ठीक है, तो ओके क्लियर है, ओके। सभी चीज क्लियर होगी। और वो जो डेटा दिया मैंने उसको कीजिए, और इसका भी मैं आजकल मैं इसका भी मैं डेटा आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो इस पे प्रैक्टिस करना, टोटल मॉडल बनाने का ट्राई करना, कुछ डाउट है तो फिर अपन डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है ओके ना। ठीक है सर। चलो, मैं सर ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। मैं लिंक भेज दूंगा सर आपको। टीम्स में ग्रुप बना लो, मैं वही बता, टीम्स में ग्रुप बना लो तो उस पर अपन फिर शेयर कर लेंगे। हाँ चलेगा सर, वैसा करता हूँ, मैं टीम में ग्रुप बना लेता हूँ। हाँ ठीक है। चलो ओके सर। ठीक।